Again, I welcome you just in the village Dharampur. Jitso. कितना किलोमीटर है यहाँ से? The gentleman is telling 4-5 किलोमीटर. 4-5 किलोमीटर. If you make it to be added, it will be 9 किलोमीटर. 4 और 5 जोड़ के हम बना देते तो 9 बनता. चले कोई बात नहीं. इनके बच्चे ने मुझे अट्रैक्ट किया और मैं यहाँ पे इनके घर में चला आया कुछ बात करने के लिए. आज का तरीका क्या, आज का दिक्कत क्या है कि आदमी आदमी से बात नहीं करता है. ये सबसे बड़ी दिक्कत है. घुटता है, खुद घुटता है, फिर वो सुसाइड कर लेता है ना, या बीमार हो जाता है. अगर हम लोगों से बात करना शुरू करें, अपने दुख दर्द बांटना शुरू करें, तो शायद हमारी परेशानी दूर हो जाएगी. आदमी सबसे बढ़िया ईश्वर का रचना है, लेकिन आदमी ही आज सबके सामने में क्वेश्चन का मार्क बन गया है ना. तो मैं इन व्यक्ति से कुछ सवाल पूछता हूँ. बच्चों से हमने पूछ दिया, और इनके पिता पेशे से हैं राजमिस्त्री, है ना, और ये अपने काम में व्यस्त थे. मैंने इनसे 5 मिनट लिया, और संजोग से इनकी पत्नी भी यहाँ पे हैं. सोनवाल जी, आपका नाम? अनिल सोनवाल. हाँ, अनिल सोनवाल भाई. रिमझिम सोनवाल. और आपने क्या बताया था? पोलक सोनवाल. 3 मेंबर का परिवार. घर जैसा भी हो, घर बनता है प्यार मोहब्बत से, और यह देख के मुझे लगता है यहाँ पे प्यार मोहब्बत की कोई कमी नहीं है. और मैं क्षमा चाहता हूँ, ये व्यक्ति कुछ काम कर रहे थे और मैंने इनको काम से उठा लिया. अब इस बच्चे से जब हमने पूछा था कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो, तो उसने कहा था कि मैं पुलिस बनना चाहता हूँ. तो मैंने कहा पुलिस क्यों, पुलिस ऑफिसर क्यों नहीं, है ना. किसका दोस्त शब्द किसकी लाइफ बदल देगा कोई नहीं कह सकता, है ना. जब मैं यहाँ देखता हूँ, अच्छा आप कहाँ तक पढ़ाई किया था आपने? हमने कितने क्लास तक? क्लास 2. क्लास 2 तक इन्होंने, हाँ, क्लास 7 तक इन्होंने पढ़ाई किया था. आप कितना पढ़ाई किया? क्लास 10 पास किया. इन्होंने क्लास 10 पास किया. चलो बहुत बढ़िया है, मुझे अच्छा लग रहा है. और बच्चे का उम्मीद है कुछ आगे है, और होना भी चाहिए. और जैसे कब मुझे एक घटना याद है, बाराक ओबामा जब क्लास 4 में पढ़ता था, तो किसी ने पूछा कि आप बड़ा होकर क्या बनोगे, तो उसने कहा था कि मैं अपने देश का प्रेसिडेंट बनूंगा. आज वो बन गया. तो बच्चे के मुख से जो निकलता है, ईश्वर उसको मदद करता है और वो वहाँ तक पहुँच जाता है. और मैं थोड़ा इसको बढ़ाना चाहता हूँ कि भाई पुलिस ही क्यों, पुलिस ऑफिसर क्यों नहीं. पुलिस आज तुम देखते हो कि जैसे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े होने के बाद बच्चे उनको घर से निकाल देते हैं या उसको तंग करते हैं. तुम बड़े होके कैसा करोगे? हेलो, तुम जब बड़ा होगे तुम्हारा व्यवहार कैसा होगा? कह नहीं सकता सर, उस समय क्या होगा नहीं होगा, है ना. कह नहीं सकता, कौन जानता है ना. अब मैं इनसे थोड़ा इनसे मैंने बात कर लिया, और जैसे मान के कितना कमा लेते हैं रोज? 600 रुपये रोज कमा लेते हैं. ज़िंदगी अच्छे से कट जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है ना. जैसे मान लीजिए कि कभी इन बच्चों को पढ़ाना होगा, और जब बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा. क्या बचत करते हैं? नहीं, मैं जैसे मान लीजिए अगर मैं नहीं करता तो मैं भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाता. लेकिन आज का जो सोच है, जो कमाया खाया वैसे, ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, है ना. ये सोनवाल जी हैं, इन्होंने एक प्लान लाइफ बना रखा है. इनकी पत्नी क्लास 10 पास है, ये 3 या 2 क्लास पास किया है. फिर भी कितने अच्छे कम्बिनेशन है. खास करके कभी तब होता है जब पत्नी ज़्यादा पढ़ी होती है, पति कम होता है, तो पत्नी दादागिरी करती है, नहीं हम तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है. लेकिन इनको देख करके लगता है नहीं, एकदम सुंदर है, बहुत बढ़िया है ना. यहाँ पे स्कूल बैग लटक रहा है, गमछा लटक रहा है किसको, और कह सकते हैं कुछ कपड़े हैं, है ना. और एक झोपड़ी है शायद, वहाँ पे खाना बनाती हैं, है ना. किचन है, 2 कमरे का घर है, साइकिल भी है, सुविधा का जो सामान लोगों को होना चाहिए, टीवी वगैरह. फ़ोन पे हैं आप, फेसबुक पे हैं, तो आपको फेसबुक पे दिखेंगे, आप दिखेंगे फेसबुक पे, है ना. अब मैं इनसे एक अहम सवाल पूछता हूँ, बीइंग ए टीचर. मुझे याद है कि स्कूल में क्लास 5 के बच्चों को नाम लिखने नहीं आता है, और आए दिन टेलीविज़न न्यूज़ में भी ऐसा दिखता है कि लोग बोलते हैं कि 10 पास हो गया, 12 पास हो गया, किताब नहीं पढ़ नहीं सकता है. एज ए टीचर मैं एक सवाल पूछता हूँ, एज ए गार्जियन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इसका क्या कारण है क्लास 5 के बच्चे को नाम लिखने नहीं आता है? क्या बताएंगे आप, कौन जिम्मेदार है? ये बोल रहे हैं टीचर का होगा, ठीक है. और मैं बोलता हूँ कि इसमें हम लोग सभी लोग हैं. सभी लोग कौन कौन हैं? टीचर भी हैं, गार्जियन भी हैं, बच्चे भी हैं, है ना. खाली टीचर को बोलने से नहीं. मान लीजिए स्कूल में टीचर नहीं जाता, ठीक से नहीं पढ़ाता है, लेकिन सरकार ने आपको अधिकार दे रखा है नहीं, स्कूल में जा करके वहाँ पे बता सकते हैं हमारे बच्चे को क्यों नहीं आता, कुछ नहीं आता. आप इकट्ठा होकर के उसके शिकायत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना. हाँ, लेकिन छोड़ो ना, कौन करेगा, यही होता है.
नतीजा क्या होता है, बच्चा स्कूल तो जाता है, जैसे तैसे पास हो जाता है, उसको 10 में फेल हो जाता है, 9 में फेल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एजुकेशनली हैंडीकैप्ड, है ना। मतलब पढ़ाई में उसको अच्छा से नहीं किया गया है। तो यहाँ पर एक सवाल मैं एक समुदाय से भी बताना चाहता हूँ जो इससे जुड़े हुए हैं। अगर आपको सैलरी मिलती है तो आपका यह भी कर्तव्य बनता है कि बच्चों को ठीक से पढ़ाएं। अगर हम 1 रुपया में 1 रुपया नहीं दे सकते तो 80 पैसा तो दे ही सकते हैं। अगर सभी लोग ऐसे हो जाएं तो कहीं पे मीडिया में कोई शिकायत नहीं होगी और दूसरे लोग ये नहीं होगा। आज का क्या होता है कि एक प्रिंसिपल बन गया है, मुफ्त सब कुछ चाहिए। मुफ्त सब कुछ अगर सब कुछ लोगे तो कब तक चलेगा, है ना। हम सैलरी वाले आदमी हैं, अगर हम पढ़ाते नहीं हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तो हम तो क्रिमिनल हैं, है ना, अपराधी हैं, है ना। आम जनता जो नहीं पढ़ा लिखा है वो इस बात को नहीं समझता, लेकिन पढ़े लिखे जनते जो इस बात को समझते हैं। बाय दो आप क्लास 10 पास की हैं, ठीक ना, आप घर को अच्छे को संभालती हैं, आप शिक्षा को थोड़ा समझती हैं, आप क्या बोल सकती हैं इस विषय में, क्या विचार है आपका, कैसे करने से क्या होगा। मैं हिंदी कथा नहीं, मैंने हिंदी अंग्रेजी बोलिए ना, और एक आध लाइन आप बिहू का एक दो गीत भी जोड़ दीजिए इसमें। हाँ, মইতো সেইটোৱে কওঁ, যিমান এতিয়া স্কুলত ভালকে পঢ়ালেও ঘৰটো চাব লাগে, हाँ हाँ, তাৰপিছত টিউচন দিয়ালেও ঘৰত ল'ৰাই কি কৰিছে কি নাই কৰা সেইটোতো চাবই লাগিব। এতিয়াতো আমাৰতো এই দেউতাকেতো কাম যায়, এতিয়া মোৰে হেৰি হয় আৰু এনেকা চাব লাগে ভালকে। স্কুলত হোমৱৰ্ক দিছে নাই, কৰিছ নাই ঘৰত, সেইবোৰ এতিয়া আহি পেলাই চাওঁ আৰু এনে মোৰ ফালৰ পৰা সিমানেহে আৰু। আৰু কি और कुछ बोलेंगी। আৰু কি ক'ম আৰু। अरे, आपका असम में बिहू गीत बहुत सुंदर है, आप लोग उसका यूज करते हैं, 2 लाइन बिहू का बोल दीजिए। ইমান ভালকে নেজানো। नहीं, जैने जैसे जानते कोई बात नहीं, बोल दीजिए ना। 2 लाइन ज़्यादा नहीं है ना, नहीं होगा। असमीज गीत कोई भी, এনেতো গাওঁ বাৰু, এতিয়া লাজ লাগি আছে গাওঁ। कोई लाज की नहीं, की लाज है ना। হ'ব हो चलिए, इनका मुस्कान ही गीत बन गया। ये बोल रहे हैं शर्म लगती है गाने गाने में, कोई बात नहीं है, महिला है, अगर इस पे आ रही है यही बहुत है ना। आप सनवाल जी, आप 2 लाइन। आप भी नहीं सकेंगे, है ना। चलिए, मैं इस अच्छा एक बात और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पेशे से शिक्षक था। मैंने देखा था अपने एक पीरियड में बच्चों को, टीचर्स को अपने बच्चों के खाते में नाम लिखता हुआ। हमने जब पूछा था तो इनको नहीं आता है। तो हमारा एक सवाल उठता है, कोई बच्चा अगर 5 में जाता है तो क्लास डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, वो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा। अगर 5 में बच्चे को नाम लिखने नहीं आता, इसका मतलब उस टीचर ने उसके साथ दगाबाजी किया, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ या दुनिया का कोई भी हो, है ना। और यह जिम्मेदारी उस टीचर का भी बनता है। वो अगर ऐसा करते हैं तो वो कत्ल करते हैं, उनके भविष्य के साथ खेल करते हैं। और वो यहीं नहीं, दुनिया के किसी कोने में। अब जैसे मान लीजिए हाँ सारी सुविधाएं हैं, टीचर भी हैं, उसके बाद स्कूल भी है, किताब भी है, उसके बाद भी बच्चे को पढ़ने नहीं आता है, यह एक सेम है, एक शर्म है ना। और बातें तो हमने बहुत की, बात करना और सच्चाई में आने में बहुत का फ़र्क पड़ता है। हो सकता है कुछ लोग मेरे से नाराज़ भी हों और कुछ लोग खुश भी हों, जो जिनके बच्चे को तकलीफ़ है। तो जब तक कि जैसे मान लीजिए घाव है, घाव के बारे में लोगों को बताएंगे नहीं तो घाव का इलाज नहीं होगा। उसी तरह किसी व्यवस्था में कमियां हैं तो उस कमी के बारे में अगर नहीं बताते हैं तो लोग समझेंगे नहीं। अभी बिहार के बारे में लोग टीवी में आता है कि वहाँ पे माने स्कूल ठीक से नहीं चलता है, तो उसमें दिखाया गया था कहीं पे बिल्डिंग नहीं है, कहीं पे टीचर नहीं है, कहीं पे बच्चे को क्या दिक्कत है नहीं है। खाली दिक्कत बोलने से नहीं होगा, दिक्कत का एक समाधान लाने से भी होगा, है ना। मैं धन्यवाद देता हूँ अनिल सोनोवाल का, इनकी पत्नी का, इनके बच्चे को, जिसने खुलकर अपनी बात रखी। और मेरा धर्मपुर तक का जो जर्नी आज सुबह का अच्छा रहा, है ना। और मुझे लगता है शायद जो लोग इससे कंसर्न रखते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, शिक्षा दीजिए, शिक्षा दीजिए। और एक बात और है, किसी को भिक्षा नहीं दीजिए। 10 रुपया किसी को देने की ज़रूरत नहीं, उसको 10 रुपया कमाना सिखा दीजिए, वो अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा, है ना। 5 किलो चावल और 5 किलो आटा से कितना दिन चलेगा, कितना दिन चलेगा, नहीं तो चलेगा ना। इसलिए लोगों के हाथ में रोजगार चाहिए। जो भी इससे संबंधित लोग हैं, कृपया इस पर ध्यान दीजिए। बच्चा, फिर से तुम्हारा धन्यवाद, क्योंकि तुम अपने घर में मुझे लेके आए, ठीक है ना। नमस्ते, है ना, धन्यवाद, थैंक यू।